किसी भी समस्या से छुटकारा पाने के लिए मेहंदीपुर बालाजी की अर्जी की संपूर्ण विधि। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर जाने से पहले जरूरी तैयारी। जिस तारीख को आप जाना चाहते हैं उस तारीख से लगभग 10 दिन पहले से आपको प्याज और लहसुन खाना बंद कर देना है। इसके अलावा 10 दिन लगातार नहा धोकर हनुमान जी की पूजा, हनुमान चालीसा करनी है। किसी भी मंगलवार या शनिवार को बालाजी जाने से पहले घर पर अर्जी लगाएं। आपको अर्जी लगाने के लिए आपको घर पर सर्वप्रथम सुबह उठकर सूर्य निकलने से पहले घर के चारों कोने की मिट्टी उठा लेनी है। उसके बाद घर के सभी सदस्य को नहा धो लेना है। नहाने के बाद आपको घर के मंदिर में पूजा करनी है। सबसे पहले आपको एक आसन लेना है और उस पर बैठ जाना है। फिर आपको एक लाल 1.25 मीटर कपड़ा लेना है, उसको डबल कर लेना है। फिर उसको अपने माथे से लगाना है और 11 बार बालाजी महाराज का नाम लेना है और फिर उसको अपने आगे लाल कपड़ा बिछा लेना है। फिर आपको अपने बाएं हाथ पर जल का लोटा लेकर कपड़े के ऊपर बालाजी महाराज का नाम लेते हुए 11 बार छींटे लगानी है। फिर आपको अपने बाएं हाथ पर थोड़े से चावल लेने हैं और चावल लेने के बाद अपने मन में 11 बार प्रेतराज सरकार का नाम लेना है। फिर उन चावलों को जो आगे अपने लाल कपड़ा बिछाया है उसके अपने बाएं हाथ के तरफ कोने पर कपड़े के ऊपर रख देने हैं। फिर उसके बाद आपको अपने बाएं हाथ में थोड़े उड़द लेने हैं। फिर अपने मन में 11 बार भैरव बाबा का नाम लेना है। फिर उड़द को चावल के ऊपर रख देना है। आपको कुछ हल्दी डालनी है चावल उड़द के ऊपर थोड़ी सी। फिर उसके बाद आपको लौंग के 5 जोड़े रख देने हैं उन चावल उड़द के ऊपर। फिर आपको 7 इलायची रख देनी है उन चावल उड़द के ऊपर। उसके बाद आपको एक पेपर लेना है, उस पर अपने घर के सभी सदस्यों के नाम लिख लेने हैं और जो अपनी मनोकामना है, जो इच्छा है, जो परेशानी है उस पेपर में लिख देनी है। और उस पेपर में लिख देने के बाद आपको उसे मोड़कर उसके ऊपर पानी वाला नारियल लेकर रखकर और 11 रुपए रखकर उसको उन चावल उड़द के ऊपर रख देना है। उसके बाद कपड़े को मोड़ देना है। मोड़ने के बाद कलावे से बांध देना है। कलावती बांधने के बाद उस नारियल अर्जी को घर के सभी सदस्यों के सर के ऊपर से बालाजी महाराज का नाम लेते हुए 7 बार उतारना है। 7 बार उतारने के बाद फिर उस नारियल अर्जी को घर के सभी कोने में घुमा कर लाना है। घुमा कर लाने के बाद उसको ऐसी जगह रख देना जिसको कोई तुम्हारे अलावा छुए नहीं। उसके बाद जिस दिन आप बालाजी मेहंदीपुर जाएंगे उस दिन उस अर्जी को लेकर जाना है। आपको बालाजी मेहंदीपुर दिन सोमवार या शुक्रवार को जाना है। आपको वहां पर शाम तक पहुंच जाना है और आपको वहां पहुंचने के बाद रात के 12 बजे से पहले खाना पीना सब कुछ कर लेना है। आपको सुबह को 4 बजे उठकर नहा धो लेना है। फिर जो आप घर से नारियल की अर्जी लेकर आए हैं उसको लेकर दर्शन के लिए बालाजी महाराज के मंदिर की लाइन में लग जाना है और आपको वहां पर अर्जी के लड्डू ले लेने हैं। ध्यान रहे कि आपकी अर्जी सुबह को 12 बजे से पहले लग जानी चाहिए। अर्जी लगने के बाद फिर आपको 3 पहाड़ी माता काली के मंदिर पर जाना है। सबसे ऊपर 3 पहाड़ी पर, वहां पर आपको माता काली और भैरव बाबा के बंधन नारियल और नींबू धागे से कटवाने हैं। वहीं पर आपको पंचमुखी हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाना है। उसके बाद आपको वहां से पहली पहाड़ी पर आ जाना है। वहां पर आपको घाटे वाले बाबा पर प्रसाद चढ़ाना है। उसके बाद आपको नीचे समाधि वाले बाबा पर जाना है। आपको वहां पर जलेबी का भोग लगाना है और वहां पर घी और तेल का चिराग जलाना है। यहाँ तक ध्यान रहे कि आपको सुबह से लेकर कुछ नहीं खाना है। समाधि वाले बाबा के दर्शन के बाद ही कुछ खाना। उसके बाद रूम पर जाकर रेस्ट करना। उसके बाद शाम को माता अंजनी के मंदिर जाना, वहां पर प्रसाद चढ़ाना। उसके बाद हनुमान जी की बड़ी मूर्ति के दर्शन करना। उसके बाद बालाजी महाराज की आरती में शामिल हो जाना। आरती के बाद अपने रूम पर आ जाना। फिर सुबह को 7 पहाड़ी जाना अगर आपका मन हो तो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। वहां जाकर शेषनाग के दर्शन करना। फिर वहां से अपने रूम पर आना और बालाजी महाराज का जल ले लेना है और आपको वहां से बालाजी महाराज और माता काली की तस्वीर ले लेनी है। आपको वहां से प्रसाद नहीं लाना है। आपको वहां से कोई खाने पीने की कोई वस्तु नहीं लानी है। आपको वहां से पीने का पानी भी नहीं लाना है। वहां से निकलने के बाद आप रास्ते में खा पी सकते हो। उसके बाद जब आप वहां से निकलने के बाद घर पहुंच जाओगे तब घर पहुंचकर अपने घर पर बालाजी जल का छींटा लगाना है पूरे घर में। इसके बाद नहा धोकर बालाजी महाराज की पूजा करना। फिर उसके बाद बालाजी महाराज की 41 दिन की अखंड ज्योति जलानी है। अखंड ज्योति के नियम जानने के लिए आपको दूसरा वीडियो देखना होगा। अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नंबर दे सकते हैं और लिख सकते हैं। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद।